अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं हम, और इसकी कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मुझे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन निकालना है सी जेड डी जेड, ठीक है। और मुझे क्या दे दिया, एक पैराबोला दे दिया। मुझे ये कह दिया कि दिस इज ए सी, क्या है, सी इज ए पैराबोला फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। और इस पैराबोला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये पॉइंट है 0 0 और ये पॉइंट है 1 1। ये मुझे क्या दे दिया, एक पैराबोला दे दिया सी, दिस इज सी। हमें इसके अलोंग क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस कह सकते हैं या रियल एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पैराबोला क्या है, हमारे पास पैराबोला हमें दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और मैंने बताया था कि z क्या होता है, z होता है x प्लस आई वाई। तो मतलब हमारा z क्या हो गया, x प्लस आई एक्स स्क्वेयर, ये चीज़ होगी ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोशिश अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि x और y दोनों क्या है, सिंगल वेरिएबल में ले जाना है। x को भी किस में ले जाना है, t में ले जाना है, और y को भी किस में ले जाना है, t में ले जाना है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पैरामीटराइजेशन। क्या बोलते हैं, पैरामीटराइजेशन। तो कैसे ले जाएंगे, हम क्या कर लेते हैं, x को t लिख देते हैं, तो y तो एक्स स्क्वेयर है ही, तो y क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर। x की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ 0 है x और यहाँ 1 है, 1 0, क्योंकि ये पॉइंट 1 1 है तो ये 1 0 होगा। तो इसका मतलब x की लिमिट कहाँ से जा रही है, 0 से x लेस देन 1, और x क्या है, t है, तो t की लिमिट 0 से t लेस देन 1। तो हमारा क्या हो गया, ZT जो है वो कितना हो जाएगा, XT प्लस आई वाई टी, जो कितना हो जाएगा, t प्लस आई टी स्क्वेयर 0 से लेस देन t लेस देन 1। और डी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड क्या हो जाएगा, और डी जेड बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसे कह सकते हैं हम, जो कि एक्चुअली में क्या है, जेड डैश टी है। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2t आई 2t, ये हो जाएगा। अब हमारा जो इंटीग्रेशन है, मैं पहले बता दूंगा हूँ, सी एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू बी एफ जेड टी इंटू जेड डैश टी डी टी। तो इंटीग्रेशन जो है हमारा सी जेड डी जेड, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1, क्योंकि t की लिमिट कितनी है, 0 टू 1, ठीक है, 0 टू 1। और एफ जेड टी का मतलब क्या है, कि ये जो z है इसकी जगह क्या आ जाएगा, जेड टी। तो यानी t प्लस आई टी स्क्वेयर इंटू जेड डैश, यानी 1 प्लस 2t आई इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट अलग कर लेंगे, रियल वाले अलग कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 टू 1, तो क्या हो जाएगा, पहले से मल्टीप्लाई किया तो t, आगे वाले से टी स्क्वेयर को इससे किया तो माइनस 2t क्यूब, प्लस आई वाले अलग कर लेते हैं, तो 2t स्क्वेयर और प्लस टी स्क्वेयर हेयर, इस पूरे के साथ dt, जो हमारा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो है नेक्स्ट पार्ट जो है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 t माइनस
2t³ और प्लस i 3t² dt, जो कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t²/2 माइनस t4/4, तो 2 यहाँ पर है, 2 0 से 1 लिमिट और प्लस t³ 0 से 1 लिमिट और i साथ में आएगा, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0 to 1 रखा तो 1/2 माइनस 1/2 प्लस i 1 माइनस 0 इक्वल टू i। तो इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी आ गई, ये 0 हो ही गया, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी आ गई, तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन निकालेंगे यूजिंग द पैरामीटराइजेशन। कैसे, यूजिंग द पैरामीटराइजेशन। तो पैरामीटराइजेशन की सहायता से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, i, कितनी आएगी, i। ओके, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। अब हमारे पास क्या होता है, एक मेन चीज़ आती है इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, क्या आती है, इक्वेशन ऑफ ए। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि इक्वेशंस ऑफ ए सर्किल क्या होती हैं और उसका पैरामीटराइजेशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स में, यानी इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में सर्किल की इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते ही हैं कि जैसे मान लिया ये एक सर्किल है मेरे पास, इसकी रेडियस है r, कितनी रेडियस है, r है, सेंटर है इसका x0 y0, ठीक है, ठीक है। और ये हमारे क्या हैं, x y एक्सिस हैं, ये x एक्सिस हैं और ये y एक्सिस हैं, या रियल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, दिस इज़ रियल और दिस इज़ इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हम कॉम्प्लेक्स में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जैसे मान लिया अब x0, y0 जो पॉइंट हैं वो कॉम्प्लेक्स में कैसे दिखेंगे, हमें कैसे लिख सकते हैं, हम x0 प्लस y0 लिख सकते हैं ना। और इस पॉइंट को कह देता हूँ मैं z0, मान लो इसको क्या कह दिया मैंने, क्या कह दिया हमने, z0। और हमारे जो xy हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस y लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या है, z। तो जब हम xy प्लेन पे जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, इनको इससे रिलेट कर देंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में तो क्या है, z और z0 है, लेकिन वैसे देखा जाए तो x0 y0 है। तो एक सर्कल जिसका सेंटर तो हो x0 y0 और रेडियस हो r, तो इक्वेशन क्या हो जाती है सर्किल की, क्या हो जाती है, x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये तो आप 12th क्लास में पढ़ ही चुके हैं। इसको दूसरी भाषा में लिख दूं मैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर बराबर r। इसको हम 1 नंबर इक्वेशन लगाते हैं। अब देखो z हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स में कैसे ले जाएंगे इसको, x प्लस आई वाई, z0 क्या है हमारे पास, x0 प्लस आई वाई 0। तो हमारे पास पॉइंट देखो z माइनस z0 क्या हो जाएगा, x माइनस x0 प्लस आई वाई माइनस y0। अब हम इसका मॉडुलस लें तो मॉडुलस z माइनस z0 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन 1 और 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल कितना आएगा, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएगा, इस चीज़ को लिख देंगे हम मोड z माइनस z0 इक्वल टू r। अगर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस तो r है और सेंटर क्या है, z0 है। तो यानी एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस r है, z0 सेंटर है,
इसको कॉम्प्लेक्स में कैसी इक्वेशन लिखेगी इसकी, मोड z माइनस z0 इक्वल टू r, ये इक्वेशन इसकी कॉम्प्लेक्स में दिखाई देगी। अब इसका पर्टिकुलर केसेस बनाए हम, तो इसको z0 को अगर हम 0 लिख दें, 0 का मतलब है 0 प्लस i0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, मोड z इक्वल टू r। इसका मतलब ये क्या है कि रेडियस तो है इसकी r, लेकिन सेंटर क्या है 0 प्लस i0, यानी एक सर्किल जिसकी सेंटर तो है 0 और रेडियस r है, उस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, मोड z इक्वल टू r। अब इस सर्किल का पैरामीटराइजेशन कैसे करेंगे हम, वो हम देख लेते हैं। पैरामीटराइजेशन कैसे करेंगे, पैरामीटराइजेशन हम इस तरीके से करेंगे, कि सर्किल जो है वो यहाँ से यहाँ घूमता है, ठीक है। तो पैरामीटराइजेशन हम इसका इस तरीके से करेंगे, जैसे मेरे पास सर्किल है मोड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर, तो इसका पैरामीटराइजेशन इस तरह से हो जाएगा, जेड माइनस जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई टी, जहाँ टी क्या है, एंगल है 0 से लेस देन 2 पाई, या कह सकते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा 0 से लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, वो बात एक ही है, यानी थीटा एंगल, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जेड माइनस जेड इक्वल टू, ये क्या हो गया, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म होगी, या दूसरी भाषा में लिख देंगे जेड इक्वल टू z0 प्लस आर ई की पावर आई टी, ये क्या होगी, इसकी पैरामीटराइजेशन फॉर्म हो जाएगी। जब z0 0 है तो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वल टू आर ई की पावर टी 0 से लेस देन टी 2 पाई, या कह सकते हैं या थीटा लिखना चाहो थीटा लिख, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म होगी। पैरामीट्रिक फॉर्म एक्चुअली में आएगी यहीं से कि x माइनस x0 को हमने क्या लिख दिया, r कोस टी, और y माइनस y0 को हमने लिख दिया r साइन टी। तो z माइनस z0 कितना आएगा, r कोस टी प्लस i साइन टी, और r कोस टी प्लस i साइन टी क्या होता है, r e की पावर आई टी, क्योंकि कोस टी प्लस i साइन टी क्या होता है, e की पावर आई टी। तो x माइनस x0 को r कोस टी लिख देते हैं हम, y माइनस y0 को r साइन टी लिख देते हैं, जो पोलर फॉर्म है हमारा। तो z माइनस z0 क्या हो जाएगा, r कोस टी प्लस i साइन टी, तो r की, तो ये क्या हो गया, z माइनस z0 या z इक्वल टू z0 प्लस r, ये होगी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्किल। तो सर्किल की पैरामीट्रिक फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्किल के ऊपर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और सर्किल की इक्वेशंस क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, इस चीज़ को आप ज़रूर को ध्यान करोगे, क्योंकि सर्किल की इक्वेशंस बहुत मायने करती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो सर्किल की इक्वेशंस पर आते हैं, तो हमें सर्किल की इक्वेशंस माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सर्किल की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं और किस तरीके से उनके ऊपर में क्वेश्चन करने हैं, वो हम आगे देखेंगे।